स्टूडेंट क्लास 7। आज आपको सिविक्स में चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग पढ़ाया जाएगा। तो इसमें हम कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, ब्रांड वैल्यू, सोशल वैल्यूज़ के बारे में, एडवर्टाइजिंग डेमोक्रेसी के बारे में, एडवर्टाइजिंग ब्रांड बिल्डिंग के बारे में और मेकिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो ये कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जो इसमें आपको पढ़ाए जाए। तो सबसे पहले थोड़ा सा प्रीफेस पढ़ लेते हैं इसका। In newspaper, journals, magazines, roadside hoarding, radio and television, we came across different kind of information or message about some product or service like air conditioner, hair oil, soap, shampoo or cold drink. तो न्यूज़पेपर अखबारों में, जर्नल्स दैनिक पत्रिकाओं में और मैगजीन्स पत्रिकाओं में, सड़क के किनारे लगे हुए होर्डिंग्स, रेडियो और टेलीविज़न पर हमें कई प्रकार की सूचनाएं या संदेश मिलते हैं किसी विशेष प्रोडक्ट या उत्पाद के बारे में या किसी सेवा के बारे में, जैसे एयर कंडीशन, हेयर ऑयल्स, बालों के तेल में, इसके अलावा साबुन, हेल्थ ड्रिंक्स के बारे में और कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में। मतलब कहने का ये है कि आप अपने घर के आसपास बाज़ारों में जहाँ कहीं भी जाएंगे तो आपको तरह तरह की सूचनाएं मिलेंगी किसी खास उत्पाद के बारे में या सेवाओं के बारे में। और ये इसलिए है क्योंकि इससे हमारा ध्यान आकर्षित होता है कि हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को चूज़ करें, यानी उसको चुनें अपने काम के लिए, और उसकी अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता के बारे में, मूल्य के बारे में और उसके गुणों के बारे में। एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन। Advertisement is a kind of message which makes certain promise and highlights certain quality of the product. तो विज्ञापन एक प्रकार का संदेश है जो कि कुछ खास वादे करता है और किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बातों को बताता है या रेखांकित करता है। एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो ल्योर और मोटिवेट ए पोटेंशियल बायर इनटू बाइंग द प्रोडक्ट। इसके अलावा विज्ञापन जो है किसी भी व्यक्ति को या किसी खरीदार को या क्रेता को मोटिवेट करता है, यानी प्रेरित करता है कि वो किसी प्रोडक्ट को खरीदे। जैसे लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ 2 एडवर्टाइजमेंट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट। तो 2 एग्जांपल हम ऐसे देखते हैं और कोशिश करते हैं समझने की कि आखिर एडवर्टाइजिंग है क्या है। दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ टॉप टेस्ट दाल। साइड में जो है आपका एक फोटो दिया गया है, ये दाल का विज्ञापन है। तो ये जो है टॉप टेस्ट दाल का विज्ञापन है और इसमें एक पंचलाइन लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है व्हेन गेस्ट कम होम गिव देम द बेस्ट, कि जब भी अतिथि आपके घर आए तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ दें। ये उसकी पंचलाइन है। दिस गिव्स मेनी मैसेज। तो ये जो लाइन है वो कई प्रकार के संदेश देती है। इसके अलग अलग अर्थ होते हैं। It says that when guests come home, then it is necessary to give them a treat with a bowl of dal. कहने का मतलब है कि जब भी कोई मेहमान, अतिथि या आगंतुक आपके घर आता है तो आप उसको दाल के कटोरे से सर्व करें या उसको भेंट में दें या उसका स्वागत करें। कई मतलब है इसके। It also says that top taste dal is the best. और ये भी ये कहता है कि टॉप टेस्ट का मतलब क्या है, या टॉप टेस्ट जो भी है, तो यानी ये जो दाल है उसका टेस्ट जो है वो टॉप है, सबसे बढ़िया है। दाल इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड इन इंडिया। मोस्ट ऑफ अस बाय दाल विच इज सॉलिड यूज। दाल जो है भारत के करीब करीब हर घर में बनती है और हम में से ज़्यादातर वो दाल खरीदते हैं जो ऐसी दाल खरीदते हैं जो सोल्ड तो अक्सर क्या है कि हम वो दाल खरीदते हैं जो कि खुले में बेची जाती है। रिसेंटली मैनी कंपनीज हैव कम अप विद पैक्ड दाल्स। लेकिन अभी भी कुछ कंपनियों, हाल में ही कई सारी कंपनियां ऐसी आई हैं जो कि अब पैक्ड दाल को बेचती हैं, यानी कंपनी वाली दाल बेचती हैं।
वी नो ए दाल बाई द ग्रेन फ्रॉम विच इट इज मेड, लाइक अरहर दाल, चना दाल, मसूर दाल और तुअर दाल। तो हम जो है दालों को दाल अनाज से पहचानते हैं जिससे ये बनी होती है। जैसे अरहर दाल का मतलब है जो अरहर की दाल से बनी है, चना दाल जिसमें चने का इस्तेमाल होता है, मसूर दाल जिसमें मसूर की दाल इस्तेमाल होती है, या तुअर दाल जो अरहर की होती है। For the company which is selling packed dal, it becomes necessary to distinguish its B dal from the dal which is sold to you. तो एक कंपनी जब भी किसी दाल को, पैक्ड दाल को बेचती है, तो ये जरूरी हो जाता है कि वो अपनी दाल को बाजार में मिलने वाली खुली दाल से कुछ अलग पहचाने। सो द कंपनी क्लेम्स इट दाल टू द बेस्ट, इसलिए कंपनी अपनी दाल को बेस्ट बताती है, यानी सर्वश्रेष्ठ बताती है। वंस दिस एडवर्टाइजमेंट इज शोन रिपीटेडली, देन देयर आर चांस दैट पीपल स्टार्ट बिलीविंग। और ये विज्ञापन जो है वो बार बार इसलिए दिया जाता है जब तक कि लोग उसको खरीदने के लिए विवश ना हो जाए। What is being conveyed through an advertisement, in the long run people may forget that dal also come as used. और विज्ञापन के अंदर उसी चीज को बार बार जब तक बोला जाएगा जब तक कि लोग उसको खरीदने में विवश न हो, और इसके अलावा लंबे समय में या लंबी अवधि में लोग भूल जाएंगे कि दाल कभी खुले में बेची भी जाती थी। तो आजकल करीब करीब 90% जो प्रोडक्ट आ रहे हैं खाने पीने के, वो आपके पैकेट में ही आ रहे हैं। केवल एक चीज आप लोगों की रह गई है, बनी हुई सब्जी, वो केवल पैकेट रह गया, बाकी सारी चीजें अब पैकिंग में आ चुकी है। दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ सोप। दैट एडवर्टाइजमेंट से दैट टू शो योर चाइल्ड दैट यू आर केयर, यूज दिस सोप, विद द हेल्प ऑफ दिस सोप यू विल बी इन पोजीशन टू एक्सप्रेस योर लव। तो जी बगल में जो आपका ये फोटो दिया गया पेज नंबर 152 पर, तो इसमें एक साबुन का विज्ञापन है, और विज्ञापन ये कह रहा है कि अगर आप that to show your child that you care, use this soap। तो अगर आप अपने बच्चे की चिंता करते हैं तो आप इस साबुन को इस्तेमाल करिए। With the help of this soap you will be in a position to express your love। और इस साबुन की सहायता से आप अपने प्रेम को दिखा पाएंगे। The picture show a happy child. When this message is shown repeatedly, then people tend to believe that using a particular brand of soap is the best method to keep their young ones happy। तो ये तस्वीर जो है एक मुस्कुराते हुए बच्चे की है। जब ये मैसेज बार बार दिखाया जाएगा तो लोगों में एक विश्वास पैदा होगा कि किसी खास ब्रांड के साबुन को इस्तेमाल करने से आपका बच्चा या उनका बच्चा जो है वो खुश रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि एडवर्टाइजमेंट क्या है। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांड बिल्डिंग। एडवर्टाइजमेंट और ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड मतलब एक खास पहचान। एडवर्टाइजमेंट आर यूज्ड टू बिल्ड ब्रांड। एडवर्टाइजमेंट ब्रांड बनाने के लिए जो है वो दिए जाते हैं। अब ब्रांड इज ए नेम गिवन टू ए प्रोडक्ट ऑफ सर्विस। ब्रांड क्या होता है? किसी सर्विस या किसी प्रोडक्ट को दिया गया नाम। फॉर एग्जाम्पल देयर आर सेवरल कंपनीज इन इंडिया टुडे दैट मैन्युफैक्चर टूथपेस्ट। एग्जाम्पल के तौर पर भारत में कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो टूथपेस्ट बनाती हैं। ऑल ऑफ देम आर कंपीटिंग फॉर ए शेयर ऑफ द मार्केट। और वे मार्केट के एक हिस्से में कंपटीशन कर रही हैं। सो हाउ डज ए टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर गेट पीपल टू बाय हिज और टूथपेस्ट इंस्टेड ऑफ कंपटीटर टूथपेस्ट। तो एक टेस्ट टूथपेस्ट बनाने वाली जो कंपनी है वो किस प्रकार से दूसरे टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियों से बेहतर करेगी, उसके लिए एक तरीका होता है। द टूथपेस्ट मेकर क्रिएट ए ब्रांड इमेज फॉर द टूथपेस्ट। ही और शी गिव द टूथपेस्ट ए नेम, then tries to associate their name with certain qualities like germs fighting, oral health, dental care, etc। तो टूथपेस्ट बनाने वाले टूथपेस्ट की एक ब्रांड इमेज बनाते हैं। वो टूथपेस्ट को नाम देते हैं और उसका नाम किसी खास क्वालिटी से जोड़ते हैं। जैसे अगर आप अपने घर में टूथपेस्ट रखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कई सारे उसमें फीचर जुड़े हुए होते हैं, जैसे जर्म्स फाइटिंग, कीटाणु से लड़ने वाला, ओरल हेल्थ रखने वाला, या दांतों की सुरक्षा करने वाला। सो द नेम ऑफ प्रोडक्ट और द ब्रांड गेट एसोसिएटेड विद सर्टेन क्वालिटी। इसलिए प्रोडक्ट का नाम या उसकी पहचान कुछ खास गुणों से पहचानी जाती है। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उस विशेष कंपनी का प्रोडक्ट ही मांगते हैं, क्योंकि हम उसकी विशेषताओं से, उसके गुणों से परिचित होते हैं और उसको हम वरीयता देते हैं। तो ये ब्रांड इमेज बन जाता है, और ब्रांड इमेज अगर अच्छा है तो प्रोडक्ट जो है वो अच्छा
बिकता है, यानी उसकी जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। थोड़ा सा और देखेंगे इसमें, ब्रांड वैल्यूज यानी सोशल वैल्यूज। यू हैव सीन अबव दैट एडवर्टाइजमेंट हैज टू क्रिएट ब्रांड वैल्यूज। तो आपने देखा कि एडवर्टाइजमेंट जो है ब्रांड की वैल्यू को बनाने में मदद करता है। इन डूइंग सो इट मेक्स यूज ऑफ अवर पर्सनल इमोशन एंड सोशल वैल्यूज। और ऐसा करने में वो हमारे व्यक्तिगत भावनाओं और सामाजिक मूल्यों का इस्तेमाल करता है। यानी वो प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देते समय कोई ऐसी अपील करता है जिससे कि हमारे अंदर की जो भावना है वो उसके अकॉर्डिंग हो जाए और हम उसको प्रोडक्ट को खरीदने में प्रेफरेंस दें। दे ऑफ्टन चेंज अवर परसेप्शन ऑफ हाउ वी सी थिंग्स एंड आवरसेल्फ। वो हमारे सोचने के तरीके को बदल देता है कि हम चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं या पहचानते हैं। एडवर्टाइजमेंट इन दिस वे एक्ट एट ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन अवर लाइफ। तो कहने का मतलब ये है कि एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो हमारे जीवन में एक खास महत्व रखता है, क्योंकि अगर हम एडवर्टाइजमेंट कोई कंपनी अगर नहीं करेगी तो उसके बारे में हम कुछ नहीं जान पाएंगे और न ही उसके वैल्यू के बारे में, न उसकी प्राइस के बारे में, न उसके फीचर्स के बारे में। इसलिए एडवर्टाइजमेंट देना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। गली के हर कोने पर, बाज़ारों में, आसपास, हॉस्पिटलों पर, बिल्डिंग्स में, सरकारी बिल्डिंग, ये सारे जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट है जिससे किसी खास कंपनी को, किसी खास सर्विस को हम पहचानें और ज़रूरत पड़ने पर उससे हम कांटेक्ट कर सकें या उस प्रोडक्ट को खरीद सकें। तो आज के लिए आपका इतना ही रहेगा कि आपको पढ़ा दिया गया है। तो जो कुछ भी आज आपको समझाया गया है, पढ़ाया गया है, तो उसके संबंधित जो एक्सरसाइज है, पिंदा ब्रेन सेट टिक राइट हैं, वो आप नेक्स्ट टाइम करके लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।